Good morning, students. As we have discussed yesterday about the sign convention for the spherical lenses, and we are having this type of the convex lenses there, in which this is a reflecting surface and the object is placed here, so u will be negative. This is the distance of the object from the optical center कि ये आपका reflecting surface है, इससे कितने distance पे, that is known as u. जो इस केस में आपका इसकी फोकल लेंथ इस साइड है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है, इसकी फोकल लेंथ इस साइड है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड है, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट साइड में आपकी क्या फोकल लेंथ है, तो एफ आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. लेकिन इन केस ऑफ द कॉन्केव लेंस इसी साइड आप ऑब्जेक्ट रखोगे, इसी साइड आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फोकस भी आपका इस साइड है, तो एफ नेगेटिव हो जाएगा. किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए. वी फॉर पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कि जैसे मैं आपको सिंपली बताऊं एंड दिस इज नेगेटिव, कैसे पता चलेगा? जस्ट ट्राई टू मेक एन इमेज लाइक दिस. इफ यू ट्राई टू मेक एन इमेज कि ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा कॉन्वेक्स लेंस में, ये ए बी इसकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस से गई, आपका ये इधर से गया, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से लाइन पास हुई लाइक दिस, देन इमेज विल बी फॉर्म्ड हेयर. ये इमेज बने आपकी इन्वर्टेड बने, रियल बने, नो डाउट, जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास में देखोगे. ये आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड है. आपका ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है और इमेज आपकी ये वाला आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस वन. यहाँ से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, सबसे पहले यहाँ आपकी लाइट टकरा रही है और आपकी इमेज बनी है दूसरी साइड पे, तो इस केस में वी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. अंडरस्टैंड? अब जैसे हमने कहा था कि ये कॉन्केव लेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट को हमने इस साइड रखा, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए और बी हाइट वाला. जब आपने इसको यहाँ रखा और इस पर लाइट गई, दैट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ से टकराई और ऐसे आपकी क्या होगी, बाहर निकल गई. और जब इसको पास किया तो इट विल पास थ्रू द फोकस में से पास हुई, और एक लाइन जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से हम सिंपली पास करें, इसमें से ऑप्टिकल सेंटर में से, दैट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड दे विल मीट एट वन पॉइंट. तो जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड आपका क्या है, इमेज फॉर्मेशन है, उसी साइड आपकी क्या है, फोकस पॉइंट है. तो इस केस में यू, वी एंड एफ ऑल विल बी नेगेटिव इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस. अंडरस्टैंड? कॉन्केव लेंस के केस में क्या होंगे, आपके सारे के सारे नेगेटिव होंगे. तो नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द लेंस फॉर्मूला and magnification. Lens formula and magnification. As we have discussed in the mirror formula, थोड़ा साथ साथ में वो भी बताते हुए चलते हैं. मिरर फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था 1/u + 1/v = 1/f. मिरर फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला में भी सेम ऐसे ही चलता, थोड़ा सा डिफरेंस है. लेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/v - 1/u = 1/f. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फ्रॉम लेंस. ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस से होगी, और दिस इज योर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. राइट? ये आपकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी. तो इस तरह से आपकी ये तीनों चीजें हम कर सकते हैं. तो दिस लेंस फॉर्मूला इज इवन सभी के अंदर आपका वैलिड रहेगा, ये सभी में एक जैसा चलेगा. सिर्फ और सिर्फ हमें किसका याद रखना पड़ेगा, साइन का याद रखना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द साइन यूज इन दीज केसेस. तो ये आपका फॉर्मूला जो लेंस फॉर्मूला है, वैलिड फॉर all situations, right? This lens formula is valid for all situation. We have to keep in mind signs. हमें क्या माइंड में रखने पड़ेंगे, सिर्फ साइन माइंड में रखने पड़ेंगे. यदि साइन हमें पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, आपका निकाल सकते हैं. ये फॉर्मूला. अब है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन मीन्स इमेज is larger or smaller in size than object. कि ऑब्जेक्ट से आपकी जो इमेज है वो साइज में छोटी है या बड़ी है, दैट इज नोन एज योर मैग्निफिकेशन. दैट विल बी डिनोटेड बाय m. m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u. दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. h dash height of image, v is आपको बता चुकी हूँ, डिस्टेंस ऑफ इमेज,
from reflecting surface, राइट। और u आपका क्या बताया था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। तो दैट विल बी मैग्निफिकेशन, यानी मीन्स m इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u। आपको कोई भी चीज गिवन है आप उससे मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। सेम वही, इफ m इज इक्वल टू पॉजिटिव देन वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट, वर्चुअल इरेक्ट। इफ m इज इक्वल टू नेगेटिव देन रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपकी यदि नेगेटिव आ रहा है तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी, यदि m पॉजिटिव आ रहा है तो आपका क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इन द साइज। Now some numericals are given in your book. The first numerical is on your example 10.3. They said that we are having a concave lens, right? And having a focal length f is equal to 15 centimeter. आप सिंपली ऐसे यहाँ पे एक डायग्राम बनाइए like this. ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है और ये आपका क्या है, C1। यानी आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है तो f क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हमें नहीं पता, वी हैव टू कैलकुलेट दैट सो दैट इट विल फॉर्म एन इमेज ऑफ v दैट इज 10 सेंटीमीटर। कि आपकी इमेज, मैंने जब कल इमेज फॉर्मेशन की थी तो ऑब्जेक्ट की इमेज भी यहीं बने, तो दैट विल बी माइनस 10 सेंटीमीटर, विच वी हैव डिस्कस दैट इन द कॉन्केव लेंसेज u, v एंड f विल बी टेकन एज नेगेटिव। एंड तो अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट। 1/v कितना दिया हुआ है हमारे को, 1/10, ये हमने 1/u निकालना है और ये दिया हमारे को 1/15, राइट। तो माइनस 1/10, ये प्लस का साइन हो जाएगा तो 1/15 इज इक्वल टू 1/u। इफ वी आर टेकिंग एलसीएम दैट विल बी कम्स आउट टू बी 30 एंड देन विल बी माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में u। तो माइनस 1 अपॉन में 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन में u, तो u इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई, माइनस 30। यदि ये माइनस में आ गया, सिंपली ऑब्जेक्ट आपका किस पे रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और u हमेशा आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यानी आपका न्यूमेरिकल ठीक है ये। उसके बाद आप क्या करोगे, मैग्निफिकेशन, आपको h डैश और h तो दिया ही नहीं हुआ, तो आपको सिंपली v अपॉन में u दिया हुआ है। आपको v कितना दिया हुआ है, -10, और u कितना दिया हुआ है, -30। ये u है, नॉट द फोर, माइनस माइनस कैंसल, दिस इज 1/3 एंड 0.33। अब प्लस में है, अब इसका आगे साइन है तो ये किसका निशान है, प्लस का। तो प्लस का मतलब हो गया इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड साइज, अंडरस्टैंड। तो ये आपकी होगी इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड साइज। तो इफ यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, रे डायग्राम और द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ द कॉन्केव लेंस, तो कैन यू ड्रॉ इट? यस, वी कैन ड्रॉ इट. Yes, we can draw it. We are having a concave lens like this. Simply if we will try to draw like this, and this is your concave lens. This is its optical center, F1. This is C1, F2. This is C2. Focal length कितनी बताइए, 15 सेंटीमीटर। और इन्होंने क्या कहा, हमने u निकाला, वो कितना आया था, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर यानी वी प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द सी पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करा, अ लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट विल बी देयर आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट इज डाइवर्जिंग इन द नेचर, ये जाएगी ऐसे, राइट। इफ इट विल पासेस लाइक दिस, व्हाट विल बी देयर, इट विल आफ्टर पासेस थ्रू द फोकस लाइक दिस। इफ इट passes through the focus, next line will be passes through the center of the curvature like this. इसमें से पास हुई आपके किस में से, ऑप्टिकल सेंटर में से, A डैश B डैश। तो ये A और ये आपका क्या हो गया, B हो गया। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस। तो ये आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी किसके केस में, कॉन्केव लेंस के केस में, कि आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था 30 सेंटीमीटर पे, और आपकी इमेज देखो अब यहाँ बनी इतने डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही बने, तो इसलिए नेगेटिव हो गया। यू नेगेटिव था, एफ भी आपका इधर है, तो एफ भी आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके, the next numerical is related to your
कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्केव लेंस के साथ था। अब हम डिस्कस करते हैं एक बार कॉन्वेक्स लेंस के साथ कि एक कॉन्वेक्स लेंस है हैविंग एन ऑब्जेक्ट दैट इज 2 सेंटीमीटर is placed perpendicular to principal axis of convex lens of focal length 10 centimeter. 10 centimeter f क्या होता है पॉजिटिव and the distance of the object from the lens is equal to -15 centimeter. u तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो what will be the image of the nature of the image formed, आपको v आपको उसमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो 1/v minus 1/u is equal to 1/f, तो 1/v is equal to 1/f plus 1/u, अंडरस्टैंड। तो 1/f कितना दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर माइनस 50, एलसीएम 30, 3 minus 2, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी वैल्यू किस में आई आपकी पॉजिटिव में आई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इमेज निकालनी है कहाँ बनी और आपको उसको नेचर बताना है कितने साइज की बनी, वी विल हैव टू डिस्कस दैट। अब हमारा ये +30 तो आ गया, यानी इमेज मेरी क्या है यहाँ पे वर्चुअल इन नेचर है। इफ आई विल ड्रॉ लाइक दिस एंड एज ऑल ऑफ यू नो दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v अपॉन में u, राइट। h डैश आपको कैलकुलेट करना, यू डोंट नो। v आपका h कितना है 2 सेंटीमीटर है, v आपका कितना है 30 आया और ये आपका कितना है माइनस कितना था 50, राइट। तो h डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई -15, ये कैंसिल किया तो -2, तो h डैश इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। h डैश आपका -4 सेंटीमीटर आ गया, तो यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन दैट इज h डैश अपॉन में h -4 अपॉन में 2 दैट विल बी इक्वल टू -2, तो m विल बी इक्वल टू -2। अब -2 आया तो माइनस मीन्स रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, तो आपकी इमेज कौन सी बन गई रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो कैन वी ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर दिस, इमेज फॉर्मेशन दिखा सकते हैं ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस एंड इफ वी आर हैविंग दिस इज ऑप्टिकल सेंटर f1, c1, f2 और दिस वन इज c2, राइट। एंड देखो अब इन्होंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ है ये आपकी 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, यानी इन बिटवीन C एंड F। ये आपका A और ये आपका B और इसकी हाइट कितनी लिखी है 2 सेंटीमीटर, राइट। हम 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है टू डिफ्रेंशिएट दैट। इफ इट विल बी लाइक दिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस थ्रू द फोकस, किसमें से पास होगा फोकस में से। इफ आई विल जस्ट अनदर लाइन विल बी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर लाइक दिस, बाय पुटिंग द एरो लाइक दिस, एरो पुट कीजिए कि यहाँ से लाइट आई थी एंड दे विल मीट एट दिस पॉइंट, दिस इज A डैश B डैश, राइट। अब ये निकले तो हमारे कितने निकले, दिस इज कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर और ये फोकल लेंथ ये 10 सेंटीमीटर थी और ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया वो कितने सेंटीमीटर पे किया 15 सेंटीमीटर पे किया और जो ये इमेज बनी दैट विल बी एट 30 सेंटीमीटर, राइट। तो वी कैन कैलकुलेट द size of the object, mirror images etc. by using this type of the formula. We will discuss some more numericals. In your book on the page number 186, a numerical is there. An object is in 5 centimeter in length. Height होगी object की 5 centimeter. Placed at 25 centimeter away from the converging lens. अब इन्होंने कहा converging lens कौन सा होता है, convex lens. Right? If we will say that converging lens is known as your convex lens, उसके बाद दिया इन्होंने कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स में मैंने क्या बताया था, इट विल बी पॉजिटिव। यू हैव टू कैलकुलेट द nature of the image and the V means first of all you have to calculate the V and then you will calculate the nature of the image and draw the ray diagram. So according to the lens formula 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. 1 by V आपको calculate करना है तो 1 by F plus 1 by U, 1 by F 1 by 10 minus 1 by 25. If you will take LCM that will be equal to 50. 5 minus 2
तो 1/v इज इक्वल टू 3/50 और v इज इक्वल टू 50/3, दैट विल बी 16.33 समथिंग लाइक दैट 16.66 सेंटीमीटर, दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। अब v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, राइट। अब मैग्निफिकेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी, कैन वी कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, और इज देयर एनी चेंज इन दैट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, तो 1/10 माइनस 1/25, क्योंकि हमने कॉन्वेक्स लिया है, कॉन्वेक्स में f पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव आता है, तो v हमारा पॉजिटिव आएगा 16.6 सेंटीमीटर। इफ़ वी विल ड्रॉ अ डायग्राम लाइक दिस, रे डायग्राम, मैग्निफिकेशन के बाद में बात करते हैं, एंड लाइक दिस f1 c1 f2 c2, और ऑब्जेक्ट कितने 5 सेंटीमीटर का कहाँ प्लेस किया गया है, ये आपकी जो फोकल लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 125 यानी बियॉन्ड सी, ये आपका 20 हो गया, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, यहाँ रखा गया, और इसकी हाइट दी गई है कितनी 5 सेंटीमीटर ए बी, राइट। टू शो दैट दिस इज योर लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, after refraction it will passes through the focus like this, and another will be line passes through the center of curvature like this, and this will be your image formation a dash और b dash, right, a dash और b dash, और जो ये डिस्टेंस निकला है that comes out to be 16.67 लिख लो या 6 लिख लो सेंटीमीटर। अब यू कैन कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन कैलकुलेट की जा सकते हैं इजिली, वी कैन कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन just like this. If you are having the m that is equal to h dash upon में h is equal to v upon में u, h dash you have to calculate, h5 is equal to 16.66 divided by में -25, तो h dash is equal to 16.66 इंटू 5 डिवाइडेड बाई में -25, इसको कट कीजिए, ये 5 से करोगे तो -3, फिर बचा 1 3, फिर बचा 1 3, आगे आपकी हाइट सेंटीमीटर, राइट। तो मैग्निफिकेशन यू कैन कैलकुलेट m इज इक्वल टू v अपॉन में u, दैट विल बी योर v कितना -3.33, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कितने आपकी ये तो आपकी +5 थी, तो माइनस आप सिंपली कैलकुलेट करो 0.66 या 67, ये मैग्निफिकेशन निकल गई। तो माइनस साइन बताता है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश साइज, क्योंकि इस वैल्यू इज लेस देन 1, तो ये क्या हो गया आपकी डिमिनिश्ड साइज। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इन योर बुक ऑन द पेज नंबर सेम 186 इज देयर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर का तो हमने अभी पहले किया था, चलो एक बार कॉन्वेक्स मिरर का बता देते हैं। वैसे तो लेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस की ही बात करते हैं, मिरर की करते हैं। चलो कॉन्वेक्स मिरर है, आपका जो डिस्टेंस है वो -10, यानी यूँ तो हमेशा आपको नेगेटिव ही रखना है, फ्रॉम अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट द v, मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u कितना है -1/10, 1/10 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/50। तो आप सिंपली कैलकुलेट कीजिए इसको। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट लाइक दिस, सिंपली 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, एलसीएम 30, आपका ये कितना हो गया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5/30, 1/6, तो 1/v इज इक्वल टू 1/6, तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी इमेज आपकी बन गई। नेचर ऑफ द इमेज इन्होंने पूछे, मैग्निफिकेशन आपको निकालना है, तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h तो है ही नहीं हमारे इसमें, तो v अपॉन में u माइनस के साइन के साथ। फॉर द मिरर्स के लिए जब आप ये करोगे तो आपका ये तो 6 सेंटीमीटर है और आपका ऑब्जेक्ट कितने पे था -10 सेंटीमीटर पे था, और ये साइन तो लगेगा, माइनस से माइन कैंसिल हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा, तो 0.6 हो जाएगी मैग्निफिकेशन।
प्लस साइन है तो आपका इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश साइज। और जो करेक्टरिस्टिक है किसकी, आपकी कॉन्वेक्स मिरर की। अंडरस्टैंड, यू कैन डू लाइक दिस। ओके, ओनली वन टॉपिक इज लेफ्ट, दैट विल बी पावर ऑफ द लेंस। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास टॉपिक और नेक्स्ट क्लास। Okay students, bye students.